हुए थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद बड़े थे, प्रियव्रत छोटे थे। ये प्रियव्रत तपस्या करने के लिए चले गए थे और तपस्या करने के बाद में जब लौटे महाराज, तो इनके भी दिमाग में एक बात आई कि अब तो सबका नाम हो गया संसार में, हमारा भी नाम होना चाहिए। नाम के लिए महाराज आज ही ना है। सुनील भैया पहले तो लड़ाई होती चली आई है कि हमारा नाम ऊपर हो जाए, कि हमारा हो जाए। हमारे महकमा में बहुत लड़ाई चलते हैं महाराज नाम के चक्कर में। अब प्रियव्रत महाराज विचार करते हैं, क्या अरे बड़ी है और नभी कुल की रेखा थी। सोच रहे हैं, अरे बड़ी है नबी कुल की रेखा थी। है जाए गो जग में नाम करूं जा पृथ्वी ते सादी भैया। प्रियव्रत ने कहा, सोची बुजुर्गों कि अगर मेरी शादी पृथ्वी के साथ में हो जाए तो मैं पृथ्वी का पति हो जाऊंगा और संसार के लोग मेरे नाम से परिचित है जाएंगे। और बाई समय शादी करवे के लिए का करो प्रियव्रत ने, अरे भुजा तो पृथ्वी में महाराज ने दोनों भुजाओं से पृथ्वी को मथना शुरू कर दिया। अरे भुजा तो पृथ्वी में मारी, भूदेवी भैया बेची न बनिए एक सुंदर सी नारी भैया। जैसे ही प्रियव्रत महाराज ने जब पृथ्वी के ऊपर हाथ मारे ना, पृथ्वी अकुला गई और एक सुंदर स्त्री का वेश धारण करके प्रियव्रत के सामने पर खड़ी हो गई। महाराज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस तरीका से मुझे क्यों कष्ट दे रहे हो? तो प्रियव्रत महाराज बोले, हम तुम्हारे साथ में शादी करना चाहते हैं। शादी? बोले हाँ। पृथ्वी सोचने लगी, महाराज की तो बुद्धि खराब है, बताओ शादी हमसे करेंगे? उसी समय पृथ्वी ने ये कहा कि महाराज अगर तुम मेरे साथ में शादी करना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है, शर्त निभाओ पहले। अरे काम ये कर राजा करवा दो, ब्याह करबो चाहतो? हाँ। एक बात जान तो बिना हमरन के शादी होत ना है।
अगर तुम हमारे साथ परिक्रमा पूरे कर जाओ तो मैं तुम्हारे संग शादी करवे के लिए तैयार हूं। का कही यदि मोते चाहो प्याऊ हमारे साथ तो डलवा। क्या कहा राजा कर ले उसको करनी है मैं तो तैयारियां बन जाऊं करनी है। मेरे भगवत श्रोताओं, अब ये कहा कि अगर तुम मेरी 7 परिक्रमा पूरी कर जा तो मैं तुम्हारे संग शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। बोले जामे कौन सी बड़ी बात है। बोले वो महाराज शादी करने की तो बात ही अलग है। शादी ऐसो लड्डू है जाने खाए हुआ वो तो दुखी है ही, और जाने ना खाओ वो ज्यादा दुखी है कि कैसे हो जाए। वो एक बार है जाए महाराज, आपने देखा होगा एक लड़की की विदा भई, लड़की रोन लगी, दूसरी बिटरिया बोली जीजी, अकेली जीजी रोई रही है और जीजा तो रोई ना रहे। बहने कही तो माले में जीजी आज भी रोई रही है, जीजा सब जिंदगी रोंगे आज के बाद में। अब प्रियव्रत महाराज शादी करने को तैयार भाई। पहले रथ होता है महाराज, बड़े बूढ़े तुमने रथ देखे होंगे, अब आज के जमाने में तो है ही ना। पहले शादियों में रथ जाते थे और रथ में आपने देखा होगा पहिया लगाए जाते, या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। लेकिन प्रियव्रत महाराज ऐसे रथ पर बैठ करके गए, उस रथ में पहिया कितने लगाए गए थे। कितने पहिया लगाए सुखबीर? 7 पहिया। 7 पहिया वाले रथ पर बैठ कर के प्रियव्रत शादी करने के लिए चले। बहू का
शादी करवे के लिए पहली हमर घूम गए प्रिय व्रत, दूसरी घूम गए, तीसरी घूम गए, चौथी, पांचवी और छठवीं के लिए बड़े आ गए। और लेत देत में महाराज ने छठवीं हमारे पूरी कर ली। अब सातवीं का नंबर हुआ और सातवीं भामर डालने के लिए प्रियव्रत महाराज का रथ गेरुआ पर्वत पर चढ़ गया था। और पृथ्वी सोचने लगी कि अगर इन्हें सातों भामरें पूरी कर ली तो मोह इनके संग शादी मजबूरी में करनी पड़ेगी। तो बहू का पृथ्वी एक बूढ़ी बन गई नारी रे। डुकरिया बन गई पृथ्वी, बिल्कुल सन जैसे बाल सफेद हो गए। और चार रास्ता पे प्रियव्रत आए ना है और बाई रास्ता पे अकेलो बैठ गई। लेकिन वह का सोच समझ के तब पृथ्वी एक बूढ़ी बन गई नारी रे। और बुढ़िया देखी राजा ने सोई रुक गो छतर धारी रे। का देखी के सामने पे बुढ़िया है। ए प्रियव्रत महाराज वहीं रथ रोक लो। रोक लिया और प्रियव्रत महाराज ने कहा कही प्रियव्रत ने, ए मैया आगे से हट, आगे से हटा, मेरी एक भामर और शेष रह गई है। अब प्रियव्रत जी ने सोच पाए कि यही पृथ्वी है। अब देखो जाके संग शादी करवो चाहता है प्रियव्रत महाराज। भाई तो क्या कह रहे हैं, मैया आगे से हट। और जैसे ही मैया शब्द कहा उसी समय जी बता, तुम मोते पत्नी कहोगे कि मैया कहोगे? और तो प्रियव्रत ना समझे क्या कह रहे हैं, मैया के लिए हट, मैं शादी करने के चक्कर में भामरे डाल रहा हूं। और पृथ्वी हासिल करी जवाब दो, अब तुम ना समझे। पृथ्वी असली रूप में आ गई, तब कहा कि मैं ही पृथ्वी हूं। अब प्रियव्रत महाराज सोचने लगे कि मैंने जिससे पत्नी बनाना चाहा उससे मैया कहा, और जिससे मैंने मैया कह दिया है, तो अगर मैंने अब उसे पत्नी बनाया अब नहीं, तो इससे ज्यादा अब कोई गलत काम नहीं हो। प्रियव्रत महाराज
जितनी शादी की खुशी हती सुखबीर नेक देर में सब किनारो कर गई। अब उसके बाद में प्रियव्रत महाराज ने कौन सा काम किया? मरे को एक पक्षी बाई में ले गए पास आए। प्रियव्रत महाराज ने संकल्प कर लिया कि अब मैंने जिसे पत्नी बनाना चाहा उसे मैया कह दिया, और जिसे मैंने मैया कह दिया अब मैं उसे पत्नी नहीं बनाऊंगा। और आज मैं एक प्रण करता हूं, जब तक मेरी आत्मा इस मृत लोक पर रहेगी और तब तक पृथ्वी में तेरे ऊपर कभी भी अपना पैर नहीं रखूंगा। प्रियव्रत महाराज ने अपनी आत्मा को छोड़ दिया और एक हरियल नाम का पक्षी मरा पड़ा था। उस हरियल नाम के पक्षी में प्रियव्रत की आत्मा प्रवेश कर गई और हरियल उड़ गया। और प्रियव्रत ने संकल्प किया था कि जब तक जिंदा रहूंगा तब तक पृथ्वी तो पर लौट के आऊंगा नहीं, पैर नहीं रखूंगा। आपने देखा होगा बुजुर्गों, एक हरियल नाम का पक्षी है, वो पृथ्वी पे अपना पैर नहीं रखता, और अगर पानी पीने के लिए आता है तो अपने पंजों में लकड़ी को दबा करके लाता है। क्यों? ये वही प्रियव्रत महाराज है, उनकी आत्मा निवास करती है इस पक्षी में। देख लो, पहले के ऐसे राजा महाराजा आए जो जीते जी तो अपने वचन को नहीं छोड़ा सुनील भैया, और मरने के बाद आज तक अपने बात को पालन करते हैं। और आजकल के जवान द्वार पे पत्नी को बिना पूछे भैंसिया बेचे और घर में घुसे सुनतना है का है वो ढूंढरिया भैंसिया नाई में बेच दी है। मैंने तो मैंने बेच दी, तो मैंने मैं पूछ रही तुम्हारे बाप ने बोले पाई दीजिए, मैं माँ कहते आई जाओ कह दियो हमें ना बेचनी। पत्नी ने भटकाता है घर में द्वार पे आके कह दी हमें ना बेचनी। ऐसे जवान है आजकल के, और पहले के कैसे महाराज। और लल्ला अनूप कहाँ हो? इतने आ जाओ ने। अनूप कहाँ बैठे? चिमटा मास्टर आ जाओ आ जाओ। देखो हरियल नाम का पक्षी हरियल नाम का पक्षी आज तक पृथ्वी पर लौट करके नहीं आया, पैर नहीं रखा। इस बात के ऊपर अमेरिका वालों ने एक बार परीक्षित जी विश्वास